हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत मित्रा पे। मैं सूरज कुमार। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था राज्यसभा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लोकसभा के बारे में, और लोकसभा से जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा जो है वो संसद का ही रूप है, और वो संसद का जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन, उसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और उस सदन को, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, उस सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा का जो पहला बैठक होता है लोकसभा का, उसमें 2 सदस्य को, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जो प्रथम बैठक होता है लोकसभा का, उसमें चुन लिया जाता है। और ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत उसको चुना जाता है। उसके बाद इसमें जो सदस्य संख्या जो होती है लोकसभा की, मूल संविधान में ऐसे सदस्य संख्या जो थी वो थी 500 थी। मूल संविधान में अगर पूछेगा कि लोकसभा के मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब 500 कितनी थी? 500 थी। लेकिन अधिकतम अगर पूछे, अधिकतम लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तब कितना होगा? 552 होगा। कितना होगा? 552 होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अभी 543 है, जिसमें से 28 राज्यों से चुनकर जो आए हैं 530 सदस्य हैं, और बाकी बात जो बचे 13, जिसमें 11 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा चूज किए जाते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन है इसमें से। आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं एंग्लो इंडियन, उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपने मन से मनोनीत करता है, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आपको पूछेगा कि राज्यसभा में जो है कितना सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य। और लोकसभा में पूछेगा तो 2 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है अगस्त 2001 संसद द्वारा पारित 91 संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो 2001 में संशोधन हुआ, 91 संशोधन हुआ, जो उसमें ये फैसला लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा की जितने भी सदस्य संख्या है उसको 2026 तक नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें ये संशोधन में ये फैसला लिया गया। तो 2026 तक जो है सदस्यों की संख्या में बदलाव नहीं हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा जितना है उतना ही रहेगा। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, आप लोग भी दिए होंगे, हम भी दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली क्या होता है कि इसमें जो है हम किसी को बताते नहीं हैं, अपने गुप्त, मतलब जिन कैंडिडेट को हमको वोट देना है तो जाकर हम वोट दे देते हैं। ये नहीं कि हम इसको दे दिए उसको दिए, बताने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो यही होता है गुप्त मतदान प्रणाली। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पे होता है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यता के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यता होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? तो सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और योग्यता में भी वही है कि उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई भी वो मतलब सरकारी लाभ नहीं लेता हो। तो ये 3 कंडीशन है भारत लोकसभा के सदस्यता के लिए। आगे चलिए देखते हैं। आगे है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। और राज्यसभा का हम पिछले वीडियो में बताए थे 6 वर्ष का होता है। आगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये जितने भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा चाहेगा कि इसको मंत्री पद से हटाना है, चाहे अगर हमको फेरबदल करना है, तो वो कर सकता है। तो वो उसके हाथ में है, लोकसभा के हाथ में है। तो लोकसभा इसलिए जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आशा है। और अब आगे देखते हैं। इधर आगे है, इधर जो है राज्य दिया हुआ है और इधर सदस्य संख्या दिया हुआ है लोकसभा की। राज्यसभा की हम पिछले वीडियो में बताए थे सदस्य संख्या। अब यहाँ पे जो है लोकसभा की सदस्य संख्या हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है 80 है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 80 है। महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 42, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, पश्चिम बंगाल में 42 है, पश्चिम बंगाल में 42, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29। उसके बाद गुजरात में 26, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, केरल में 20, पंजाब में 13, असम में 14, झारखंड में भी 14, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10 और हिमाचल प्रदेश में 4। आगे और है इधर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सदस्यों की संख्या 5 है। नागालैंड में 1, मिजोरम में भी 1, मेघालय और मणिपुर में 2-2, त्रिपुरा में भी 2, सिक्किम में 1, अरुणाचल और गोवा में 2। अब ये राज्य का हो गया। और ये जो है संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का है। दिल्ली में अगर पूछेगा सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या जो है किस संघीय क्षेत्र में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। कितने हैं टोटल संख्या सीटों की, 7 है। उसके बाद पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ भी 1, दादर एवं नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमनदीव 1। और अभी जो है 370 धारा हटा है, तो ये फैसला लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है और लद्दाख ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 6 है। तो आशा है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों मिला के हो जाएगा, ये दोनों मिला के होगा 6। ठीक है, तो इतना आशा है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और ऐसा जो है हुआ है 8 बार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को 5 साल का कार्यकाल होता है उससे पहले भी भंग कर सकता है। तो ये ऐसा 8 बार हुआ है। 1970, 77 में जो 76 में आया था आपातकाल, 1979, 84, 89, 91, 97 और
99। 8 बार जो है लोकसभा को भंग किया जा चुका है। आपातकाल में के स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ सकती है। 1976 में इसे बढ़ाया गया था। 1976 में जो है आपातकाल आया था और इसीलिए जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछेगा कि आपको कि किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा को के कार्यकाल को बढ़ा सकता है, संसद का ही अधिकार है। तो संसद द्वारा लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आगे है, लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है। जो भी अधिवेशन होते हैं, संयुक्त अधिवेशन चाहे अलग अलग अधिवेशन, तो उसमें जो है ऐसे संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा में 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा का बैठक हो रहा है तो 2 बैठक के बीच 6 माह का अंतर होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितना, 6 माह का अंतर होना चाहिए। आगे है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और जो 2 संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, या उसमें कोई चेंजिंग करना है, तो वो राज्यसभा में तो भेज सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है उसको केवल सलाह दे सकता है, ऐसे कर सकते हैं आप, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं धन विधेयक में, लेकिन उसका बात जो है लोकसभा मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होता है अंतिम होता है। लोकसभा जो फैसला लेगा वही निर्णय अंतिम होता है। आगे देखिए, 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देकर सांसदों द्वारा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, और बहुमत के द्वारा, ये नहीं कि कम सदस्य द्वारा, पूरा पूर्ण बहुमत द्वारा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा के कुछ अधिकार दिए गए हैं, कार्य भी है। तो क्या क्या कार्य और अधिकार है, चलिए देखते हैं आगे। पहला है, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। आप लोग देखते होंगे, अगर लोकसभा टीवीआर खोलते होंगे तो उसमें बहुत सारा बहस भी चलता है, तो विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अधिकार देते हैं कि सदन के सदस्यों को प्रश्न स्वीकार करते हैं। ये कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका प्रश्न लेना है या नहीं लेना है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है। अगला है, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस एवं रुकवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधेयक जो है उसको पास करना है या नहीं करना है, या उसको रोकना है, इसका जो है अधिकार भी किनके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
तो कोई भी जो है विचाराधीन विधेयक पर बहस करके रुकवा सकता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है संसद सदस्यों को भाषण देने का अनुमति देना। जितने भी संसद सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसको भाषण देने का अनुमति देना और साथ ही साथ टाइम लिमिट रखना। इतना टाइम लिमिट दिया जाता है आपको, इतना टाइम लिमिट के अंदर आप ये भाषण दे सकते हैं। अगला है विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कानून आता है या विधेयक आता है, जैसे 370 धारा का हो गया या कोई भी कानून ले लीजिए आप, तो उसमें जो है चुनाव होता है, ठीक है। तो चुनाव में यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना। तो कोई भी विधेयक आता है लोकसभा में, कानून कोई भी आता है, तो उससे पहले मतदान होता है। अगर मतदान में जिसका ज़्यादा मतदान होता है उसके बाद जो है वो परिणाम की घोषणा करते हैं कि ये जो विधेयक है पास होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई भी विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि कोई विधेयक विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये कुछ लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। इनका फुल नाम हुआ गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 1952 से 1956 तक लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष रहे थे। अभी जो करंट में लोकसभा के स्पीकर जो हैं 17वां, वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। साथ ही साथ एक और सवाल जो है इसमें पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का सैलरी जो होता है वो कितना होता है? तो 1,25,877 होता है। कितना होता है? 1,25,877 होता है लोकसभा के अध्यक्ष का सैलरी। उसके बाद जो है ये लोकसभा का जो गठन हुआ था 6 मई 1952 को हुआ था। और लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अनंत श्याम। कौन थे? अनंत श्याम। तो होप ये वीडियो लोकसभा का आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लगभग जितने भी टॉपिक थे लोकसभा से रिलेटेड वो सारे मैंने इस वीडियो में लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।